नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 13 है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए उस महावीर की गाथा जिसने न केवल अपने जीते जी इस देश की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा आज भी भारतीय सीमा पर पहरा दे रही है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कहानी भारत माता के उस वीर पुत्र के बारे में जिसने अकेले चीनी सेना के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, भारतीय सेना के इतिहास में अपने पराक्रम, वीरता, शौर्य और सूझबूझ से नया इतिहास लिखा। तो दोस्तों, उस वीर योद्धा का नाम है जसवंत सिंह रावत। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जसवंत सिंह रावत की। दोस्तों, जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ 19 अगस्त सन 1941 में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, जो आज का उत्तराखंड है वहाँ। उनके पिता भी भारतीय सेना में राइफलमैन थे और जब जसवंत सिंह रावत बड़े हुए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भारतीय सेना में शामिल हों। लगभग 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला प्रयास किया भारतीय सेना में शामिल होने का, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो सके। तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से कोशिश की और इस बार वो राइफलमैन के रूप में भारतीय सेना की टुकड़ी में शामिल हुए। जसवंत सिंह रावत भारत माता का ऐसा वीर पुत्र जिसकी बहादुरी, पराक्रम, सूझबूझ से 1962 के भारत चीन युद्ध में अरुणाचल को चीनी हाथों में जाने से बचाया। तो दोस्तों, ये कहानी है 1962 की, सन 1962 के भारत चीन युद्ध की। दोस्तों, भारतीय सेना में एक नाम है जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की उन पंक्तियों को सार्थक किया कि 1.25 लाख नु एक लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। इन लाइनों को उस भारतीय सैनिक ने, उस भारतीय वीर ने अपने जीवन में सार्थक किया अपनी बहादुरी से और अपने बलिदान से। दोस्तों, 1962 के युद्ध में सिर्फ मात्र 20 साल का ये भारतीय युवा सैनिक चीन के सामने हिमालय की तरह अडिग होकर खड़ा हो गया और लगातार 3 दिन तक उसने चीनी सेना को रोके रखा और सैकड़ों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और भारतीय सीमाओं की रक्षा की। दोस्तों, इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के सेला टॉप के रास्ते भारतीय सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, चीनी सेना को ये गुमान था, उनको ये खबर थी कि दूसरी तरफ भारतीय पक्ष के सभी सैनिकों को मार दिया गया है, या तो सेना पीछे हट चुकी है वहां से और वो बेरोक-टोक अपनी सुरंग बनाकर भारतीय सीमा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अचानक 5 जगहों से अंधाधुंध फायरिंग और गोला बारूद उनके ऊपर बरसने लगा और उनके सैनिक तड़ और धड़ाम गिरने लगे, मरने लगे। ये देखकर चीनी सेना में हड़कंप मच गया कि हमें ये खबर थी कि वहां कोई नहीं है, सारा रास्ता खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ तो अचानक बहुत जबरदस्त फायर आ रहा है सामने से। हम कितनी बड़ी सेना से लड़ रहे हैं, लगता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी टुकड़ी तैनात कर रखी है, जो कि हमें मालूम ही नहीं था यहाँ। और सामने से 5 बंकरों से आग और बारूद के शोले निकले, जो देखते ही देखते चीनी सेना के करीब 300 जवानों को लाश का ढेर बना गए। दोस्तों, 72 घंटे तक ये गोलाबारी लगातार चली और 72 घंटे के बाद जब ये गोलाबारी थोड़ी थमी तो चीनी सैनिक डरते कांपते हुए ये देखने के लिए आगे बढ़े कि आखिर वहां कौन सी टुकड़ी है जो हम पर इतना भीषण प्रहार कर रही है, जिसने हमें 72 घंटे से रोक रखा है और हमारे बटालियन को खत्म कर दिया है। दोस्तों, जब चीनी सेना पोस्ट पर पहुंची तो उनके सामने घायल पड़े बस एक भारतीय फौजी ने उन 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वो सैनिक कोई और नहीं, गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब 1962 का युद्ध अंतिम चरण में था और 14,000 फुट की ऊंचाई पर लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी अरुणाचल चीन सीमा पर यह युद्ध हो रहा था और उस सीमा पर जाने में सबके पसीने छूटते थे, कोई वहां जाना नहीं चाहता था। इतनी भीषण लड़ाई का वक्त था, वहां गोला बारूद चल रहे थे, ऐसे में भी भारतीय सैनिक वहां लड़ रहे थे। चीनी सेना भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए तवांग तक आ पहुंची थी। दोस्तों, चीनी सेना की तादाद और उसकी गोला बारूद को देखते हुए और संसाधनों की कमी तथा मैन पावर सैनिकों की कमी को देखते हुए भारतीय सेना ने बटालियन को पीछे हटने का आदेश दिया था। लेकिन
जसवंत सिंह ने वहीं रहने का फैसला किया और भारत भूमि की रक्षा करने का प्रण लिया। उन्होंने कहा, आखिरी गोली तक मैं सीमा की रक्षा करूंगा। उन्होंने मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। ऐसा उन्होंने चीनी सेना को भ्रम में रखने के लिए किया, ताकि चीनी सेना को यह लगे कि वो एक बहुत बड़ी टुकड़ी से लड़ रहे हैं, ताकि भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी बटालियन उनसे लड़ रही है और वो ये ना जान सके कि एक अकेला सैनिक ही उनको ये जवाब दे रहा है। दोस्तों, नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह भी जगह जगह जाकर 3, 4, 5 जगहों से धुआंधार गोलाबारी करते रहे चीनी सेना पर और भयंकर युद्ध करते रहे। 3 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा और चीनी सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। चीनी सेना के लगभग 300 सैनिकों को उन्होंने ढेर कर दिया। 72 घंटों तक उन्होंने चीनी सेना को चकमा दिया। दुर्भाग्य से उनको राशन पहुंचाने वाले आदमी को पकड़ लिया गया। तब जाकर चीनी सेना को यह पता चला कि ऊपर जो हमसे लड़ रहा है वो कोई बटालियन नहीं है, वो सिर्फ भारतीय सेना का एक सिपाही है, एक राइफलमैन है, जिसने हमें 3 दिन से रोक रखा है और जिसने हमारे 300 सैनिकों को मार दिया है। ये सुनकर चीनी सैनिक और ज्यादा गुस्सा हो गए और उनका कमांडर इतना गुस्सा हुआ, उसने बड़ी सेना को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने जसवंत सिंह रावत को चारों ओर से घेर लिया और भयानक लड़ाई हुई। उसके बाद आसपास की नजदीकी लड़ाई हुई और कई गोलियां जसवंत सिंह रावत को लगी। दोस्तों, इस लड़ाई में सेला मारी गई और नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। दोस्तों, जब जसवंत सिंह रावत को यह एहसास हो गया कि चीनी सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया है और किसी भी वक्त वो उनको पकड़ सकती है, तो युद्धबंदी बनने से बचने के लिए उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली खुद को मार ली और स्वयं का सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की रक्षा के लिए। दोस्तों, चीनी कमांडर जसवंत सिंह रावत से इतना नाराज हुआ कि वो जसवंत सिंह रावत का सर काट कर ले गए। लेकिन बाद में जब युद्ध खत्म हुआ तो चीनी सेना ने उनकी बहादुरी का लोहा माना और जसवंत सिंह रावत के सिर को सम्मान सहित भारतीय सेना को वापस किया और साथ में उन्होंने जसवंत सिंह रावत की एक पीतल की मूर्ति भी बनाई और वो भी भारत को भेंट की। दोस्तों, इस तरह से भारत माता का ये वीर पुत्र चिर निद्रा में सो गया। अपनी बहादुरी के किस्से भारतीय सेना के इतिहास में और भारत के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया और ये भारत का सैनिक अपनी देह त्यागने के बाद भी आज भी भारतीय सीमा पर पहरा दे रहा है। देखिए कैसे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, उस पोस्ट का नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना और स्थानीय निवासी आज भी उन्हें बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से जानती है। दोस्तों, जिस चीनी सेना के खिलाफ जसवंत सिंह रावत ने युद्ध लड़ा था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया था, वो चीनी सेना भी आज उनके सामने झुक कर निकलती है, उनको पूरा सम्मान देती है। 72 घंटे में लगातार लड़कर अकेले दुश्मन के 300 सैनिकों को मारने वाला ये वीर योद्धा आज भी जिंदा है। दोस्तों, भारतीय सेना का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी सीमा पर पहरा दे रही है। भारत भूमि ऋणी है अपने इस अदम्य साहसी वीर, अमर शहीद और बहादुर योद्धा की। एक सत्य घटना सुनिए। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मरने के बाद भी जसवंत सिंह रावत की आत्मा पहरा दे रही है। तो कुछ समय पहले की बात है, उसी पोस्ट पर जहां जसवंत सिंह रावत ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी और अपना बलिदान दिया था, उसी पोस्ट पर जब दूसरे सैनिक ड्यूटी कर रहे थे तो रात में एक सैनिक को नींद आ गई, झपकी आ गई। उसी समय उस सैनिक के गाल पर इतनी तेज तमाचा पड़ा, तड़ाक, और वो सैनिक हड़बड़ा कर उठा। उसे समझ नहीं आया कि मुझे तमाचा किसने मारा। जब सुबह उसने अपने साथियों से ये बताया कि मुझे रात को किसी ने एक जोरदार तमाचा मारा है क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, तो उसके साथियों ने बताया ये तमाचा किसी और ने नहीं, जसवंत सिंह रावत की आत्मा ने मारा है। वो ना तो खुद सोते हैं बॉर्डर पर आज भी, ना ही किसी सैनिक को सोने देते हैं। तो वो ये सत्य घटना है और इस घटना से ये साबित होता है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारतीय सेना पर पहरा दे रही है। दोस्तों, इस भारतीय जवान को आज भी मिलती हैं छुट्टियां और प्रमोशन। सेना ने उनका एक मंदिर बनवाया है और उस मंदिर के सामने से जो भी गुजरता है वो सर झुकाकर गुजरता है। उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा जाता क्योंकि वो आज भी जिंदा है, आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी सेवा में आज भी 5 जवान लगे रहते हैं। ये 5 जवान हर दिन उनके लिए नाश्ता लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, उनकी वर्दी प्रेस करते हैं, उनके जूतों पर पॉलिश करते हैं और उनके बिस्तर की चादर हर दिन बदलते हैं। और भारतीय सेना को संपूर्ण विश्वास है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी अपनी ड्यूटी दे रही है, आज भी भारतीय सेना की पोस्ट पर, अपनी पोस्ट पर वो सीमा पर पहरा दे रही है।
तो दोस्तों, भारत माता का वो पुत्र, वो बेटा जिसने जीते जी न केवल दुश्मन को रोका, उसको ढेर किया, बल्कि मरने के बाद भी अपने कर्तव्य को निभा रहा है और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो ये कहानी सच्ची कहानी है और इतिहास में दर्ज है स्वर्णिम अक्षरों में भारतीय सेना के और भारत के कि 1962 के युद्ध में अरुणाचल की सीमा पर जसवंत सिंह रावत ने जो पराक्रम दिखाया, उसके लिए बाद में भारतीय सेना ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। भारतीय सेना का राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारत की वो प्रेरणा है जिससे भारत के जनमानस को, भारत के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करना हमें सीखना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जसवंत सिंह रावत की। मैं नमन करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपनी वीर गाथा से भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया और भारत भूमि के 1 इंच को भी दुश्मन के हाथों जाने से बचा लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोग आज भी उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 13। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मेरी ये प्रेरणा श्रृंखला ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को, परिवार को ज़रूर दिखाइए। इस श्रृंखला में आ रहे हैं भारत के सर्वोच्च व्यक्तित्व जिनके बारे में जनमानस को पता होना चाहिए और आपके बच्चों को पता होना चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।